Hello, my beautiful people, to my beautiful world of peace and wisdom. आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ जो सबका बहुत ही प्यारा टॉपिक है वो है हैप्पीनेस। हर कोई अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है। सबको लगता है कि हमको खुशी मिले, इससे खुशी उससे खुशी। एवरीबडी ट्राइंग टू बी हैप्पी, एवरीबडी ट्राइंग टू गेट हैप्पी। हर कोई चाहता है खुश रहना, कोई भी नहीं चाहता है कि वो दुखी रहे या उदास रहे। तो ह्यूमन बीइंग का तो मेन बेसिक पर्पस ही है कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे। हैप्पीनेस का मतलब बहुत ही अलग अलग है। ऐसे सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब हो वो किसी और के लिए वही चीज़ को लेकर वो हैप्पीनेस हो। तो हर एक के लिए अपना हर एक पर्सन के लिए अपना डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस डिफरेंट है और उसका मतलब अलग अलग है। वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, खुशी को ढूंढना चाहते हैं। खुशी कहाँ मिलेगी वो देखते हैं और कभी कभी इसमें मिस्टेक में चले जाते हैं कि प्लेजर को हम खुशी समझते हैं। कुछ टेस्टी खा लिया तो हम खुश हो गए ऐसे समझते हैं, बट वो तो टेम्प्ररी होता है। सो व्हाट इज़ हैप्पीनेस? चलिए हम और आप इसके तह तक जाते हैं कि हैप्पीनेस जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, तो अगर हमारी सांस बंद हो जाए, ठीक है, अगर हम अपनी नाक को बंद रखें तो हमको तकलीफ़ होती है और फिर हम अपने सांस लेना शुरू कर दे तो हमको रिलीफ फील होता है, हमको वो हैप्पी लगता है मोमेंट। सो इट इज़ ऑल्सो हैप्पीनेस। जैसे कि किसी को तीखा खाना पसंद है, अगर सपोज मुझे तीखा खाना पसंद है और मुझे कोई तीखी चीज़ मिल जाए और मैं उसको खा रही हूँ, मैं खुश हो जाऊँगी। लेकिन वही तीखी चीज़ अगर किसी को पसंद नहीं हो और वो पर्सन वो खा रहा हो तो वो दुखी हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैप्पीनेस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। हर एक के लिए अपना अपना हैप्पीनेस को हम डिज़ायर भी कह सकते हैं। डिज़ायर मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल गई, सो डिज़ायर भी कह सकते हैं। बट क्या वो डिज़ायर सफरिंग नहीं है? क्योंकि अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आप चाहते हो, उसको साथ में लेकर कितनी सारी सफरिंग्स भी जुड़ी हुई रहती है। और हर चीज़ तो वैसे भी टेम्पररी है, क्योंकि एक सक्सेस आपको मिल जाती है तो आप थोड़ी ना उसको लेके रुक जाते हो, आपको उसको और इम्प्रूव करना रहता है। सो ये सफरिंग नहीं है क्या? जस्ट फाइंड इट आउट। लेट यू एंड मी फाइंड आउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। आज की हैप्पीनेस कल की सफरिंग में भी बदल सकती है, ठीक है। वैसी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जिसकी बहुत लोग बात करते हैं, चीज़ें को एक्वायर करने की हैप्पीनेस, डिज़ायर रखने की हैप्पीनेस, ये आगे जाके मे बी सफरिंग लाए। जैसे किसी को बहुत महंगी गाड़ी ख़रीदनी हो, वो जाके ख़रीद लेता है, लोन ले लेता है, लेकिन उस लोन को पे करता रहता है, बर्डन में रहता है, बर्डन में जीता है। सो रियली इट इज़ अ हैप्पीनेस थिंग। इसमें रियल हैप्पीनेस है जो हमको चाहिए है, जो रियल में यही हैप्पीनेस है क्या हमारी। और ये जो लोग दुनिया सारी घूम रही है, चल रही है, पैसे के पीछे आ गए। नाउ माई आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंसिंग काम, बीइंग पीसफुल, being joyful, being clear in your mind। बहुत क्लियरिटी है अगर माइंड में, छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर तुम बैठ के माइंड में घुसड़ पुसड़ नहीं करते हुए एक क्लियर माइंड से चलते हो और वो क्लियर माइंड से एक्ट करते हो। दैट इज़ व्हाट हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट। फ्रीडम फ्रॉम माइंड, freedom from thinking, freedom from overthinking, freedom from anger, from frustration, freedom from sadness. So if we take a pledge to change our mind, to walk in the path of
gaining the peace, gaining the clear mind, gaining the freedom from difficulties from past. इस सब चीज़ पे अगर विजय प्राप्त करते हो आप, तो क्लियर, क्लीन, पीसफुल, काम माइंड आपको खुशी ही देगा. नो मैटर कि आपको बहुत पैसे मिल गए, आप पगला जाओगे, तो वो भी पगलापन है. दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस, दिस इज़ अ प्लेजर जिसमें हम लोग पागल हो जाते हैं, पागलों के जैसे एक्ट करते हैं. बट रियल में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना विथ अ क्लियर, काम, पीसफुल माइंड, विथ टेकिंग थिंग्स एज इट इज़, विथ नॉट जजिंग थिंग्स, यू नो, दैट विल गिव अस पीस. खुद के साथ पीसफुल रहना, लोगों के साथ पीसफुल रहना. पीसफुल माइंड नॉट ओनली आपको हैप्पीनेस देगा, बट आपके पूरी सराउंडिंग को हैप्पीनेस देगा. अदरवाइज आप हर एक चीज़ को लेकर तकलीफ़ में ही रहोगे. जिस चीज़ को प्लेजर समझ रहे, जिस चीज़ को हैप्पीनेस समझ रहे हो, जैसे कुछ मीठा खा लिया, कुछ आपको जो पसंद है आपने वो खा लिया, उसको हैप्पीनेस समझ रहे हो, इट इज़ एक्चुअली अ प्लेजर. सो क्लियर, काम माइंड को अचीव करने के लिए यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ, यू नीड टू वर्क अपॉन इट. जो पर्सन उस पर वर्क करता है वही वो चीज़ अचीव करता है. हैप्पीनेस इज़ नॉट रेडीमेड. को बताती हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैप्पीनेस जो है, दो हैप्पीनेस है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है में मानी जाती है रिसर्च के मुताबिक. एक है लॉटरी जीतना और दूसरी है मैरिज. तो अगर कोई लॉटरी जीत जाता है कुछ ना करके, बहुत पैसे मिल जाते हैं उसको, तो वो पर्सन बहुत हैप्पी हो जाता है. और दूसरा जो शादी हो जाती है, जिसकी उसको लगता है कि मैं बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाऊंगी या चले जाऊंगा और मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ. ये सबको ही लगता है बचपन से ही कि मेरी शादी होगी, बस अभी मेरी खुशियाँ बिल्कुल चालू हो जाएगी और मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ और बहुत मज़ा आने वाली है लाइफ में. सो ये दो हैप्पीनेस जो है रिसर्च से पता चले है कि ये हैप्पीनेस मानते हैं लोग कि सबसे बड़ा हैप्पीनेस. अगर कोई पर्सन लॉटरी जीत जाता है तो उसका खुशी जो है रिसर्च के हिसाब से 2 साल तक रहती है. वो पर्सन 2 साल तक खुश रहेगा, पैसे उड़ाएगा, चीज़ें खरीदेगा, पगला जाएगा, जो है वो करेगा. देन फ्रेंड्स लोगों से दुश्मनी कर बैठेगा. देख रहे हो आपका माइंड, आपकी हैप्पीनेस, आपके इमोशंस आपको किस तरह के इससे आपको गुलाम बनाते हैं. हमको लगता है कि बाहर के लोग ही हम पे हावी हो रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग बिल्कुल भी आप पे हावी नहीं होते हैं. आप पे हावी होने वाला आपका माइंड होता है, आप पे हावी होने वाला आपके इमोशंस होते हैं, आप पे हावी होने वाले ये सब जो ह्यूमन जो है जिसने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा पा लिया है, मार्स में चले गया है, लेकिन उसको अपने माइंड पे कब्ज़ा नहीं पाना है, पगलों के जैसे चीज़ें करता है और उसमें ही हैप्पीनेस ढूंढता है. बट इसको हमको गाइड करना है. सो 2 साल तक ही रहता है हैप्पीनेस, क्योंकि 2 साल में करोड़ कितने भी पैसे मिल जाए हमको, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स. कितने भी आप करोड़पति बन जाओ, जिसको लॉटरी मिली है उसको, नॉट कि जो हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, जो मेहनत करके पैसे कमाया हम उसकी बात नहीं कर रहे, जिसने लॉटरी जीती जिसको ऐसे पैसे मिल गए हैं, उसकी हैप्पीनेस 2 साल के ऊपर नहीं रहेगी. उसको बहुत तकलीफ़ होगी, कंप्लेंट्स होंगे, फ्रेंडशिप में दरार आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि उसको पैसे को लेके बहुत सारे चीज़ें उस पर हावी हो जाएगी और वो सिर्फ 2 साल तक रहेगी. उसके बाद में, क्योंकि मैंने देखा भी है कि बहुत लोगों ने कंपटीशन जीती है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं और कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद वो ऐसी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो पैसे बराबर इन्वेस्ट नहीं किए हैं और पैसों के लालच में आके उसको बढ़ाने के चक्कर में कुछ और ही चीज़ करके रख दिए हैं. तो ऐसा सब होता है. सो हम क्या रियलिटी में ये हैप्पीनेस है कि नहीं है, दैट इज़ व्हाट हम इसके बारे में सोच रहे हैं. जस्ट एक क्वेश्चन है जो मैं आपके तरफ रख रही हूँ और
बता रही हूँ कि क्या उसके अलावा कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई उसके अलावा कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहाँ पे सच में हम लोग रियल में जो लोग हैप्पीनेस को मान चुके हैं कि हैप्पीनेस है, उसके अलावा भी शायद कुछ हो। रिसर्च करते हैं हम और आप कि उसके अलावा भी ऐसा कुछ हो कि सच में ऐसा हैप्पीनेस फील कर सकते हो है हम लोग। तो ये बारे में हमारी बातें चल रही है और अभी हम बात कर रहे हैं मैरिज की, जो बहुत ही हैप्पी मोमेंट बताया गया है। लेकिन रिसर्च के हिसाब से आपका मैरिज 5 ईयर तक खुशी देगा, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो खुशी है वो 5 साल तक रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। क्योंकि इंडिविजुअली हर एक चीज़ आप देखते होंगे, वो हस्बैंड एंड वाइफ कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दोनों के ओपिनियंस अलग रहते हैं, उनकी चीज़ें डिफरेंट रहती है। सो वहाँ पे क्लैशेस आ जाते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। बट 5 साल तक ही रहेगी वो खुशी। बहुत चीज़ें खुश जो जैसे दिखाते टीवी पिक्चर में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिनकी शादी हो गई है अभी उनको वो नहीं समझेगा, जिसकी हो गई है शादी वो इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट कर ले कि 5 साल तक वो हैप्पीनेस चलेगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक जो खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जब डेली रूटीन में चल जाते हैं प्रॉब्लम घर घर के ये चीज़ें, तो तो वो भी फेल हो चुका है। डेट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। जो हम हैप्पीनेस मान रहे हैं सच में वो हैप्पीनेस है, क्योंकि लॉटरी मिलने के बाद भी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, शादी करने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही खुश है, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, बट ऐसा नहीं कि तो क्या है ऐसा कि जो रियल में हैप्पीनेस है, जो रियलिटी में आपको खुशी दे रहा हो, या फिर हम एक पर्टिकुलर चीज़ जो दायरा चल रहा है उसको ही हम हैप्पीनेस मान रहे हैं और उसको ही हम समझ रहे हैं खुशी है और उसके पीछे पागल से दौड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं हमेशा इनर की बात करती हूँ, इनर पीस की बात करती हूँ। सो इफ़ यू आर हैप्पी इनसाइड, इफ़ यू आर हैप्पी विद इन यू, then that is a real happiness, then that is a good for your life. How to find now the inner happiness, जिसके बारे में मैं बात करती हूँ हमेशा, पीस हैप्पीनेस के बारे में। सो हाउ विल वी गेट इट, वी विल फाइंड दैट हैप्पीनेस। 2 तरीके हैं जिससे हमको इनर पीस मिलेगा, वन है विजडम एंड सेकेंड है मेथड। सो व्हाट इज़ विजडम? नोइंग योर ट्रू नेचर। आप अपना ट्रू नेचर समझ सकते हो, कौन सी चीज़ आपको दुखी करती है, किस चीज़ को आपको साइड में रख के किस चीज़ पे फोकस करना है। आपका ट्रू नेचर आप समझ लेते हो, इनसाइड चीज़ें अपने माइंड को समझ लेते हो, अपने लाइफ को समझ लेते हो विथ क्लियरिटी, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। कौन सी चीज़ आपको रियल में सफ़र कर रही है, किस बारे में आप रियल में सफ़र हो रहे हो, या कौन सी चीज़ें एक्सटर्नली आप ग्रास्प कर रहे हो और ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे हो, खुद को इस तरीके से बना के रखे हो। जब आप खुद को पहचानते हो तो आप ही हो जो आपको खुश रख सकता है और आप ही हो जो आपको दुखी रख सकता है। सो आपने ठान लिया कि मुझे खुश रहना है, मुझे काम रहना है, नो मैटर ये सब एक्सटर्नल चीज़ें आएगी रहेगी, बहती रहेगी, चलती रहेगी, बट मुझे खुश रहना है। सो वैसा ही पर्सन खुश रहता है, और नॉट आर्टिफिशियली बोलने के लिए नहीं, बट इंटरनली फील करता है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है खुद से, वो जस्ट फील करता है उस चीज़ को। एंड देन सेकेंड इज़ मैथड, जो किसी के लिए कंपैशन रखता है, मेडिटेशन करता है और हैप्पी होता है। इट इज़ व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। सो इस पे ये सब करने के लिए आपका माइंड नो मैटर व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, रियल लाइफ है यार, चलती रहने वाली है, बहुत सी चीज़ें होने ही वाली है, बहुत सी चीज़ें चलती रहती है, और कभी नहीं भी चलती है, फिर भी हमारा माइंड जो है दैट शुड बी काम। आप जिए ऐसी लाइफ अपनी, उस तरीके से जिए तो उसके लिए जो एफर्ट्स करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, माइंड को समझना पड़ता है, खुद के नेचर को समझना पड़ता है, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी और को एक्सेप्ट कर लेते हो,
किसी की बुराई भी एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी भी बुराई एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती है कि हाँ यार कभी हमको नहीं पसंद है खुद में बहुत चीज़ें, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको उस डायरेक्शन से हटा के कहीं और चलाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आई होप कि आपको मेरी ये सिंपल सी वीडियो पसंद आई हो, और हम और आप और समझेंगे हमारे माइंड को और समझेंगे हमारी लाइफ को, जो बेसिक है हमारी लाइफ का, पीस, जिसको सब छोड़ के चले जा रहे हैं हम लोग, पीस को नहीं समझ पा रहे हैं, रियलिटी में नहीं जीते हैं हम लोग, और सिर्फ इल्यूजन्स पाल के रखे हैं जो हमको सिर्फ तकलीफ देते हैं। सो चलिए हम रियलिटी पे जीते हैं, कम क्वेश्चनिंग करते हैं चीज़ों को और उसका सच जान के उस पर चलते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।